दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? डिस्टिंग्विश बिटवीन आयोनिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी आयोनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमें देखना है। तो एक साइड में हम लिखेंगे आयोनिक सॉलिड और दूसरी तरफ हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब आयनिक सॉलिड का पहला डिफरेंस क्या है? द कांस्टेंट पार्टिकल आर चार्ज आयन, यानी जो आयनिक सॉलिड होता है वो किससे बना होता है? तो वो आयन से बना होता है। अब ये आयन कैटायन भी हो सकते हैं या एनायन भी हो सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर हम बात करें तो इसका जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कैसा होगा? तो वो मॉलिक्यूल होगा। अब या तो ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकता है या ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकता है। ये तो हो गया इसका पहला डिफरेंस। अब बात करते हैं सेकंड डिफरेंस की। तो सेकंड डिफरेंस क्या है? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर हेल्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन, यानी जो आयनिक सॉलिड होते हैं उसके जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो किससे बाइंड होते हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड होते हैं। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होता है? तो अपोजिटली चार्ज आयन होता है, यानी पॉजिटिव आयन्स और निगेटिव आयन, या फिर ऐसा कहे कैटायन और एनायन से ये जुड़े होते हैं, ऐसा इसने कहा है। दूसरा पॉइंट क्या है? द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर हेल्ड बाय इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सच एज लंडन फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक फोर्स आता है वीक डिस्पर्शन फोर्स भी आता है। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये किससे अटैच होते हैं? तो ये तीन जो फोर्सेस हैं इनसे ये अटैच होता है, और इनका जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा लूज होता है, क्योंकि ये जो लंडन फोर्स हो गया या डाइपोल डाइपोल फोर्स हो गया या हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ये कैसे हैं? थोड़े से वीक फोर्सेस हैं जिसके कारण ये वीकली अटैच होते हैं। अब तीसरा पॉइंट है दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। अब ये कैसे फोर्स होते हैं? आयोनिक सॉलिड बने होते हैं तो थोड़े से हार्ड नेचर के होते हैं और ब्रिटल होता है, यानी इसको फोर्स लगा तो वो टूट जाएगा। ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैसे होते हैं? थोड़े से सॉफ्ट होता है, नरम होता है, लचीले होते हैं। ठीक है। अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं आयोनिक सॉलिड का। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कम टेम्परेचर पे भी ये जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। आयनिक सॉलिड कम टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता है, उनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए मेल्ट होने के लिए। ठीक है। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, हाउएवर दे आर गुड कंडक्टर व्हेन मेल्टेड और डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब ये जो आयनिक सॉलिड होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं? ये सॉलिड स्टेट में जब होते हैं तो ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। लेकिन जैसे उसे मेल्ट कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं या उनको पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं, ये कैसे बन जाते हैं? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। ठीक है। अब ये मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसे होते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है। ये कैसे होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं। अब लास्ट में आ गया इनका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है? NaCl है, CaF2 है, ये आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल हो गए। और छठ इसका एग्जाम्पल क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड का? आइस हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल हो गए आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड के। ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।